नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। वो हत्याकांड जिस पर महाराष्ट्र के मंत्री नप गए, इस्तीफा देना पड़ा धनंजय मुंडे को। आखिर क्या वो मामला, पूरा मामला आपको बताता हूं। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हो गई थी। इसमें एक आरोपी था वाल्मीकि कराड़। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि कराड़ से बड़े गहरे संबंध हैं मंत्री जी के, इसी वजह से उनको अब मंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा बनता है कि क्या मंत्री जी इस केस में शामिल हैं? क्या घटना से पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद मंत्री जी की बात हुई थी वाल्मीकि कराड़ या इस केस के दूसरे आरोपी से? सच सामने आना चाहिए। क्राइम तक ये मुहिम चलाएगा कि सच सामने आए। इसमें एक चार्जशीट फाइल हुई जो मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया 6+7 लोगों के खिलाफ, जिसमें वाल्मीकि कराड़ का नाम था और 6 अन्य आरोपी थे। मामला कुछ ऐसा था कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई थी 9 दिसंबर 2024 को। बीड के सरपंच थे वो, और वो एक कंपनी के एक अधिकारी को ये पूरा गैंग थ्रेट कर रहा था और उसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, एक्सटॉर्ट कर रहा था। इन्होंने विरोध किया इस बात का, इसको लेकर इनकी हत्या कर दी गई। ये कहा गया कि ये जब तक है तब तक वसूली हम लोग नहीं कर पाएंगे और इस वजह से इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि मंत्री जी को क्यों अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई? क्या सच को दबाया जा रहा है? सीधा सीधा सवाल क्राइम तक पूछ रहा है। सच सामने आना चाहिए, सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? जैसे मैंने आपको मामला बताया कि अवाडा एक कंपनी है जिसके अधिकारी से 2 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांगे थे। वसूल करने का यह पूरा गैंग चाह रहा था कि वसूल किए जाए, जिसमें वाल्मीकि कराड़ था जो कि मंत्री जी का खास था, 6 और लोग थे। उसने विरोध किया और संतोष देशमुख ने भी विरोध किया। जब विरोध किया तो आप देखिए हश्र क्या हुआ। ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। एक्सटॉर्शनिस्ट ने एक शरीफ आदमी को मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। ये बीड के सरपंच थे। अब इसको लेकर जो महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है धनंजय मुंडे, उनको बाय बाय कह दिया गया है, उनका इस्तीफा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल हो गया था और ये कहा जा रहा था कि इनसे इस्तीफा दिलवाइए वरना सरकार की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि संतोष देशमुख हत्याकांड मामले की जांच के दौरान चार्जशीट का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वाल्मीकि कराड़ के साथियों को सरपंच की हत्या करते हुए दिखाया गया। आप सोचिए, हत्या करते हुए दिखाया गया है। यही तस्वीर इस्तीफे की बड़ी वजह है, क्योंकि वाल्मीकि कराड़ जो है वो बिल्कुल खासम खास है मंत्री जी के। लेकिन क्या खासम खास होना कोई गुनाह है? मैं ये क्राइम तक के दर्शकों से पूछ रहा हूं, अगर किसी का कोई खासम खास है तो कोई गुनाह है, या फिर ये कुछ और बात है, या दाल में कुछ काला है, सच्चाई छिपाई जा रही है, बात कुछ और है लेकिन वो बात नहीं बताई जा रही। इसका खुलासा होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। यह इस्तीफा मंजूर कर लिया राज्यपाल ने। इसके बाद मैं आपको पूरा मामला बता दूं। 9 दिसंबर 2024 का मामला है। कराड़ ने बीड़ में मौजूद एक कंपनी अवाडा के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांगे, वो नहीं दे पाया। बीड़ जिले के मासाजोग गांव के सरपंच है संतोष देशमुख। जबरन वसूली की जब कोशिश हो रही थी तो उन्होंने रोका, उन्होंने विरोध किया। आप सोचिए, एक भला काम ही कर रहा था। क्या विरोध वो जो कर रहे थे, क्या कंपनी से उनका हित क्या था? क्यों वो विरोध कर रहे थे? कंपनी उनकी थी या कंपनी में कोई उनका स्टेक था? क्या था ऐसी वजह? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये बताते हैं कि उनकी हत्या करने की साजिश रची, उन्हें अगवा कर लिया गया, प्रताड़ित किया गया और बाद में हत्या कर दी गई। राज्य अपराध जांच विभाग सीआईडी ने 27 फरवरी को अदालत में 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, यानी अभी पीछे। इसमें वाल्मीकि कराड़ को आरोपी नंबर 1 बताया। तस्वीरों में जो चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियो भी सामने है, जिसमें आरोपियों को संतोष देशमुख को लोहे की रॉड, डंडों, जंजीरों से पीटते हुए दिखाया गया है। सोचिए कितनी बेरहमी से मार दिया गया। प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, शर्म की बात है। आरोपी ने देशमुख को वाहन से बांधकर घसीटा। जब वह मरने की कगार पर थे तो उन्होंने पानी मांगा, लेकिन आरोपियों ने उनके चेहरे पर यूरिनल कर दिया। आप सोचिए, संतोष देशमुख की हत्या का जो मास्टरमाइंड था वो वाल्मीकि कराड़ था। एसआईटी ने अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर आरोपियों से बरामद फोन कॉल रिकॉर्डिंग फोरेंसिक लैब द्वारा प्रमाणित करवाए, भेजे और बहुत सारी चीजें इसमें साफ हो गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि मंत्री जी को क्यों जाना पड़ा? क्यों
क्या दबाव की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया या फिर दाल में कुछ काला है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि सरपंच की हत्या, अवाडा कंपनी से पैसे ऐंठने की कोशिश और फर्म के सुरक्षा गार्ड पर हमले जैसे 3 मामलों में आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। अब मकोका भी लगा दिया गया, तमाम चीजें होगी, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जब धमकी दी जा रही थी तब पुलिस सो रही थी। अब पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई जब यह घटना हो रही थी, जब इसका सीसीटीवी आया था? इससे पहले वो उनको धमकाया गया था, एक्सटॉर्शनिस्ट ये हरकतें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त पुलिस को या तो जानकारी नहीं मिली या लेट जानकारी मिली या कहें कि कुछ और बात थी। ऐसे में अब जो सबसे बड़ा इसमें एक तरह से कहा जाए ट्विस्ट तब आया जब एक महाराष्ट्र के मंत्री को जाना पड़ा। इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसमें आगे जो अपडेट होगा वो आपको दूंगा। किसी भी लेवल पर अगर इसमें किसी का भी दोष है तो क्राइम तक दोषी के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा है, उसके खिलाफ बिगुल बजा देगा। धन्यवाद।